हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी से लेकर आए हैं। आईसीटी इसका मतलब होता है यानी कि जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और मोस्टली सभी कंपटीशन में कंप्यूटर से यानी कि आईसीटी से संबंधित क्वेश्चन हमेशा ही आते हैं। हमने श्रृंखला शुरू की है आपके लिए आईसीटी यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्वेश्चंस की। आज हम आपके लिए 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आगे भी इसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है। अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपके आंसर सही जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर आईसीटी किसके लिए प्रयोग किया जाता है। इसको हिंदी में संक्षेपाक्षर बोलते हैं। आईसीटी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कैपेबल टेक्नोलॉजी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यह आईसीटी जो प्रयोग होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा भी जाता है। 2004 में भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहा जाता है। मल्टीमीडिया शिक्षा इनमें से किसको कहा जाता है। आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, आईसीटी एनेबल एजुकेशन, आईसीटी एजुकेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर अगर आपने सोचा है आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन तो बिल्कुल सही है। मल्टीमीडिया शिक्षा आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन को भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2006 में आ चुका है और उसके बाद भी काफ़ी बार ये बन चुका है क्वेश्चन एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का अव्यय है भाग है। ऑनलाइन लर्निंग, एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना, वेब आधारित लर्निंग या उपरोक्त सभी। तो मुझे लगता है कि अगर आप सोच रहे हैं उपरोक्त सभी तो बिल्कुल सही है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में ऑनलाइन लर्निंग भी आती है, एडुसेट के उपयोग के माध्यम से सीखना भी आता है और वेब आधारित लर्निंग भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है। ये भी दिसंबर। चलिए अब इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। या फिर सूचना प्रौद्योगिकी की अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। समझ में आ गए होंगे आपके ऑप्शन। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा आप समझते हैं। तो इसमें अगर आपने सी सोचा है तो बिल्कुल सही है। सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। भंडारण, आप जब अपना डाटा इकट्ठा करते हैं, आप उसके दोबारा लेते हैं, दोबारा उसकी कॉपीज़ वगैरह ले लेते हैं। प्रसंस्करण दिखता है जब आप आईसीटी कंप्यूटर पर काम करते हैं। तो ये सब आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आप ये सब करते हैं और ये इसको संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि सीबीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है इसमें सेंट्रल बेसिक ट्रेनिंग, कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग या फिर कंप्यूटर बेसिक टेस्ट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर अगर आपने सोचा है पांचवे का बी, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, तो बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सीबीटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संक्षेपाक्षर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये संक्षेपाक्षर का यानी कि आईसीटी एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनेबल लर्निंग, या फिर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लेसन्स, या फिर नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड लर्निंग। तो सोच लीजिए आंसर इसका आप क्या सोच रहे हैं। एनपीटीईएल का उपयोग किसके लिए किया जाता है आईसीटी में।
6 का आंसर अगर आपने सोचा है ए तो बिल्कुल सही है, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस्ड लर्निंग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से ERNET या कि नेट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंजीनियरिंग एंड रिसर्च नेटवर्क, एक्सटर्नल एंड रेगुलेटेड नेटवर्क, या फिर एजुकेशनल एंड रिसर्च नेटवर्क, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको बताना है यार ERNET का उपयोग किसके लिए किया जाता है। 7 का आंसर अगर आप सोच रहे हैं सी, एजुकेशनल रिसर्च नेटवर्क, तो बिल्कुल सही है, इसका यही वाला ऑप्शन सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानक उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए उपयोग में लाया जाता है? अधिगम, समानता, संसाधन, या फिर उपरोक्त सभी। तो 13 का अगर आपने सोचा है आंसर डी तो बिल्कुल सही है, अधिगम भी, संसाधन भी, समानता भी उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए हम प्रयोग में लाते हैं इन सभी मानकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन TKDL के विस्तार शब्द है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या जाती है? ट्रेडिशनल कनेक्ट डिजिटल लाइब्रेरी, या फिर ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ट्रांसफ़र नॉलेज डेस्कटॉप लिटरेचर, या फिर ट्रांसफ़र नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। 14 का अगर आप आंसर सोच रहे हैं बी, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, तो बिल्कुल सही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संदेश संकेत एक ही समय में भेजने प्राप्त करने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? एक ही समय वह प्रयोग होता है, बाद में नहीं होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुछ तो बहुत लंबे समय के लिए रहते हैं संदेश, बहुत से संदेश हमने इधर दिया और वो उधर ख़त्म हो जाता है, लेकिन बहुत से संदेश क्या होते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं। तो लेकिन इस संदर्भ में हम उस शब्द का क्या प्रयोग करते हैं, कौन सा शब्द हम वहाँ पर प्रयोग करते हैं? तुल्यकालिक, अतुल्यकालिक, दोनों, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो 15 का आंसर अगर आपने सोचा है तुल्यकालिक तो बिल्कुल सही है। ये तुल्यकालिक किसके लिए प्रयोग होता है शब्द? ये एक ही समय जो है संदेश जो भेजा जाता है उसको प्राप्त करते हैं एक ही समय में। ठीक है, अतुल्यकालिक लंबे समय के लिए होते हैं। अब तुल्यकालिक में कौन कौन से आते हैं, अतुल्यकालिक में कौन कौन से आते हैं, अगर आपको पता है तो इसकी एक सारणी बना लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक उदाहरण है तुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, अतुल्यकालिक प्रौद्योगिकी, या फिर दोनों का, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल अभी अभी आपको बताया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब हम करते हैं तो जैसे हमने आधे घंटे की, उसके बाद उसका कोई रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है, हो भी जाता है नहीं भी होता है, तो ये तुल्यकालिक होता है, कम समय के लिए होता है, एक ही समय में आप वीडियो कॉलिंग करते हैं और एक ही समय में उसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है? अब सीडी है वो तो जो है हमने एक प्रोग्राम अपनी एक सीडी में करके रख दिया है। ठीक है, अब हम उसको आज भी देख सकते हैं, कल भी देख सकते हैं, 10 साल के बाद भी देख सकते हैं, तो वह क्या होगा, वह अतुल्यकालिक होगा, वो हम एक समय में नहीं बाद में भी उसको देख सकते हैं। तो सीडी के माध्यम से शिक्षा के संदर्भ में अतुल्यकालिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICT के उपयोग में, अब IT और ICT दोनों का अब यहाँ पर देखना है आपको कि उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है, जो कि निम्नलिखित के बारे में है, विकसित और विकासशील देशों, शहरी और ग्रामीण भारत दोनों में। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आंसर दोनों ही जाएंगे, ये विकसित और विकासशील देशों में भी और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका जो IT या फिर ICT के उपयोग में भेदभाव के संदर्भ में डिजिटल डिवाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर मीडिया डेटाबेस में सूचना बिट्स निम्नलिखित रूप में जमा होती है। 2005 में ये आ चुका है क्वेश्चंस और अक्सर पूछा भी जाता है, सिग्नल, क्यूब्स या नोट्स या फिर प्रतीक। तो हाइपर मीडिया डेटाबेस जो होता है ये आपका होता है सिग्नल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका उपयोग माइक्रोवेव, केबल, फाइबर ऑप्टिकल लाइनों में किया जाता है? ये प्रश्न भी 2005 में बन चुका है और इसके ऑप्शंस यहाँ पर नहीं हैं, तो थोड़ा ऑप्शन हम आपको लिखकर बता देते हैं इसके।
इसके 4 ऑप्शन नहीं बताएंगे, सीधा सीधा आपको इसका आंसर बता देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंड विड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और इसका प्रयोग हम माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिकल लाइनों में करते हैं। तो ये होता है ब्रॉड, इसी से आपका ये बैंड विड्थ से ही संबंधित है, ये होता है ब्रॉड बैंड। ठीक है, ब्रॉड बैंड इसका आंसर है, नोट कर सकते हैं आप। ये आपके 20 क्वेश्चंस थे, 20 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए थे, पसंद आए हैं तो एक लाइक तो बनता है, करिए और शेयर कीजिए, क्योंकि आईसीटी के क्वेश्चंस सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, तो आप शेयर करेंगे तो ये सब तक पहुंचेंगे। और एक छोटा सा कमेंट जरूर करें कि आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए। हिंदी मिरर से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि जब आप हमसे जुड़ेंगे तभी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे।